यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जॉब चाहिए, तैयारी कर रहे हो बिल्कुल पूरे शिद्दत से 2021 में और 22 में जिस जिसको जॉब चाहिए, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट है। सिर्फ 30 नंबर का 30 क्वेश्चन है। 30 में से आपको 10 सही करने हैं। चैलेंज है 10 सही करके दिखाइए। इसमें टफ भी क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है, पूरे हर टाइप के क्वेश्चन है। तो प्लीज़ 10 क्वेश्चन सही करना, लास्ट में कमेंट करके बताना और शिद्दत से पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रक्त के मुख्य कार्य क्या है, पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास परिवहन, सुरक्षा, विनियमन या उपरोक्त सभी। तो यहां पर आपका बता दूं, रक्त के मुख्य कार्य परिवहन भी है, सुरक्षा भी है और विनियमन, उपरोक्त सभी। यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इधर से उधर ले जाया जाता है? तो यहां पर भी आपका ये क्वेश्चन इतनी बार आया है, पूछे मत, उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। मतलब फेफड़ों और शरीरों के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, ऑक्सीजन को पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड सब जगह से लाता है। यकृत या गुर्दे द्वारा डीऑक्सीफाई या हटाए गए अपशिष्ट का उत्पादन और पाचन क्रिया से पोषक तत्व, ये सभी रक्त का काम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, लाल रक्त कोशिकाओं मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो लाल रक्त कणिका या आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, प्लेटलेट्स की बात हो रही है, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्लेटलेट्स को और बोलते हैं आपका थ्रोम्बोसाइट्स। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है आपसे, उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में आपका प्रोटीन भी होता है, गैस भी होती है, पोषक तत्व भी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रक्त में आपका प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो रक्त में 55% आपका प्लाज्मा पाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो लाल रक्त कणिकाएं आपका लाल रक्त कोशिकाओं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिका तक ले जाती है। ओके। इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है। ओके। लाल रक्त कोशिका को नाभिक या न्यूक्लियस का अभाव होता है। तो ये भी सही आंसर है। मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, श्वेत रक्त कणिकाओं कोशिकाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं WBC 2 भागों में विभाजित रहती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? तो हरी और पत्तेदार सब्जियां आपका विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन B2 भी और विटामिन ई। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। इसलिए रेलवे, SSC और PSC उसको पता है कि यदि किसी को ये क्वेश्चन बनेगा, मतलब उसको तीनों चीजें पता है। एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मानव कंकाल में आपकी 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, कहां से कहां तरफ? तो रक्त महाधमनी में बाएं सिरे से प्रवेश करती है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि 3 और 4 साल के बच्चों के दूध के दांत में शामिल नहीं होता क्या? तो 3 और 4 साल के बच्चों के जो दूध का दांत आते हैं उसमें चवर्णक नहीं रहता, कृदंत होते हैं, रदनक होते हैं और अग्रचवर्णक होते हैं, चवर्णक नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें पूछा गया, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है? तो 24 घंटे में कम से कम आपका 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, यदि पानी ढंग से पियोगे, है ना।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताओ, एक वयस्क मानस के लिए 24 घंटे में कम से कम कितने लीटर पानी आवश्यक होता है, कितने लीटर पानी हमें पीना चाहिए। देखते हैं जागरूक हो या नहीं, या फिर बस खाते रहते हो पानी बिल्कुल नहीं। नेत्र के किस भाग में वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे, नीले या काले रंग का, किसी की आंखें भूरी होती, किसी की काली, किसी की लाल। लाल नहीं होती ना, लाल तो तब होती है जब आंख में कुछ चला जाए। तो ऑप्शन नंबर सी आइरिस जिम्मेदार है इसके लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह क्या होगा। तो एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह जो ऑप्शन दिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपसे पूछा गया है उस ग्रंथि का नाम बताएं जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। उस ग्रंथि का नाम है आपका अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, किसी का बीपी हाई लो रहता है ना, ये नियंत्रित करती है उसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है। तो मानव शरीर के अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्यों में बौनेपन किसके स्राव के कारण होता है। तो मनुष्यों में बौनापन जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है 1903 में परमाणु का सिद्धांत किसने दिया जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। तो जे थॉमसन ने सन 1903 में परमाणु का सिद्धांत दिया था, इसी के कारण हमें इलेक्ट्रॉन का पता है, प्रोटॉन का पता है। जे थॉमसन जी, धन्यवाद आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, कुछ ऐसा आप लोग भी कर जाओ जिससे आपको 100 साल बाद जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका नाम लिखा हो। परमाणु का कौन सा मॉडल क्रिसमस पुडिंग के समान है। तो परमाणु का वो मॉडल है आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब थॉमसन का मॉडल क्रिसमस पुडिंग के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है। परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा जो दी गई है वो दी गई है आपका नील्स बोहर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 21वां, उस परमाणु का नाम बताइए जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो उस परमाणु का नाम हाइड्रोजन है जिसके न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। परमाणु क्रमांक क्या है हाइड्रोजन का, कमेंट करके बताइए, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों चीजें। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा मॉडल एक परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। तो इनमें से बोहर मॉडल कर सकता है परमाणु की व्याख्या, थॉमसन मॉडल कर सकता है, रदरफोर्ड मॉडल नहीं कर सकता, परमाणु की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है आपसे गोल्डस्टीन के प्रयोग के अनुसार बहुत कम दबाव में गैसों के माध्यम से उच्च वोल्टेज बिजली पारित करने पर किसकी खोज हुई थी। तो इस समय जब बहुत कम प्रेशर में उन्होंने गैसों के माध्यम से क्या वोल्टेज पारित किया था, बिजली को भेजा, तो किसकी खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई थी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रोटॉन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज इनमें से किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय जाता है आपका जेम्स चैडविक को, ऑप्शन नंबर बी जेम्स चैडविक यहां पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। चलिए आंसर दिखी गया इसका, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका किस मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन एक ही स्तर पर घूमते हैं और परमाणु स्थिर रहता है तब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये जो मॉडल है ना, ये बोहर का मॉडल है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बोहर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 में आपसे पूछा गया है सोडियम की सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। आपको पता है ना कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाभिक के बाद फिर आपका जो है 2 फिर 8 है ना, उसके बाद 8 वैसे चलता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 281, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 281 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था। तो प्राकृतिक चयन द्वारा जो है नेचुरल सिलेक्शन द्वारा विकास के सिद्धांत को दिया था डार्विन ने, ऑप्शन नंबर ए डार्विन का विकासवाद सिद्धांत सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें आपसे पूछा गया है अनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो कौन सा स्रोत
क्रमिक विकास के लिए प्रमाण प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर क्रमिक विकास के लिए होमोलोगस ऑर्गन्स भी करते हैं, एनालोगस भी और जीवाश्मी। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन देखो, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप मतलब रेप्टाइल है और की जैसी अन्य विशेषताएं रखता है। बताइए कौन है इनमें से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।